सुनने में आ रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी कोई बड़ी जबरदस्त अंदाज में शायद नहीं हो पाई है। एक शादी की तकरीब ही लग रही थी, लेकिन इसकी वजह क्या है? यार अच्छी नहीं हुई और टू बी वेरी ऑनेस्ट के भंड हुए बहुत ज्यादा हुए हैं। और ये जिस कंपनी के पास गया है, जो हमें सोर्सेज बताते हैं, इसको 2 महीने पहले जो है वो इसको इस चीज का इल्म था कि ये सारे इंतजाम होने हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी इज्जत कैसे रह गई, वो इज्जत रह गई है जो सजाया गया था शाही किले को, उसकी खूबसूरती देख के ना लोगों को कुछ चीजें भूल गई थी। किस्म का म्यूजिक जिसका हमारी ना सकाफत से ताल्लुक ना हमारे म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं। वो बैठ के राणा साहब वो कवाली भी हुई है, आप सारंगी पे भी जोर दे रहे हैं और कव्वाली पे भी जोर दे रहे हैं, ठीक है ना। और आप ही सबसे ज्यादा बोर भी हो रहे थे, ठीक यार। वो अच्छा, आप बहुत खुश हो रहे थे। मैं तो आराम से, आपको हाल आ गया था उस कवाली पे? नहीं तो फिर मुझे हाल आपको पकड़ने थे लोग के यार, जैसे कवाली में पकड़ते हैं। चाल हाल बड़ी मतलब इतनी कवाली थी वो कि यार आपको पकड़ना मुश्किल हो रहा है भाई। ऐसा लग रहा था कि यार जैसे सर से उतार दिया हो। ये हमारी नालायकी है दोस्तों। खैर अगर तो ये हरकत हुई है तो निहायत ही घटिया हरकत है। आप भी फसम नहीं आए, ये हैरानगी वाली बात है। अलबत्ता जो बाकी थे फारिस शफी वगैरह और बाकी जो थे, हाँ वो थी और उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनकी असल आवाज भी लोगों ने सुनी। जुल्फी भी आए थे, जुल्फी भी थे, आई थिंक सो। हाँ, असल आवाज सुनी का क्या मतलब है? असल आवाज से मुराद है कि वो उस दौरान जो है ना वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये असल भी गाना इन्होंने गाया हुआ। इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो यानी कि दोनों को नहीं, ये प्रॉब्लम एक को है, तो ये डिफरेंट है। और मैं आपको बताऊंगा कि जी जो अभी सारी चीज की बात हो रही थी, अगर आप कराची में और लाहौर की सड़कों पे जाके देखें ना, सो हालांकि मुझे इस चीज पे इतराज है कि जी लोगों की इंडियन प्लेयर्स की तस्वीरें लगा रखी हैं। ये तो यूं लग रहा था कि जैसे कुछ जल्दी के अंदर कुछ काम नहीं होते कि यार फटाफट अनु मुका दो। ये वो मुकाना वाला काम सी जो कल हमने वहां पर देखा कि एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी जिसको कहना चाहिए कि शायद कोई इशारा करके तो तालियां बजवा रहा था कि यार इस पर ताली भी बजा दो, ठीक है ना। वो स्कूल की असेंबली नहीं होती। हाँ, और एक बड़ा मुझे यूं लग रहा था कि जैसे कि मतलब उकताए हुए लोग नहीं होते, ऐसा जो था वो समा हुआ था। हालांकि इसको बड़ा खूबसूरत बनाया जा सकता था। इतनी नफरत चल रही है इंटरनेट पे, पाकिस्तानी इंडियन एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं इस टाइम कि अफसोस होता है देख के। इतनी कोई टॉक्सिक स्पेस बन गई है इंटरनेट। वो इंडियन ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने इसलिए झंडा नहीं लगाया कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। वो पाकिस्तानी आगे से रिप्लाई कर रहे हैं, हाँ मेरे पास सिर्फ बीफ खाने के पैसे हैं। हमारी टीम ग्राउंड में जाके हमारे ही मुंह के ऊपर जूता पड़वा दे। हमारी टीम अगर इंडिया को ग्राउंड के अंदर हरा रही होती ना तो 10 गुना बढ़ के आ रहे होते। हमको यहाँ पे लाइक्स और सब्सक्राइबर्स लेने के लिए नहीं बैठे हुए। लेकिन जब आपकी टीम ही मुंह काला करा रही हो तो चुप करके मुंह आगे करते रहो, क्योंकि हम तो जलील हो रहे हैं ग्राउंड के अंदर। जिसके ऊपर ये सारी बातें हो रही हैं, जो इस मैच की वजह से ये सारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री खड़ी हुई है, जब उसके अंदर आप जलील हो रहे हो तो फिर पीछे किस मुंह से आप बात भी करें। तो ये जो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे जोर लगा लेते हैं ना दोस्तों, ये बहुत दिल जिगरे की बात होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बंदों ने ग्राउंड के अंदर जाके अपना कितना मुंह काला कराना है। भारत को यार ये बताया जा सकता था कि भाई अगर आपका कप्तान नहीं है तो जो हमारे पास यहाँ थे वो तो आज हमारी तकरीब में मौजूद कर रहे होंगे कि हम नहीं थे। इवन ये कि अगर चलो वो भी नहीं होते, अगर वो भी कुछ नहीं हो सकता था, तो हमारी वो टीम के जो डिफेंड करेगी अपने टाइटल को, कम से कम उसी को बुलाकर वहां खड़ा कर दिया जाता। टॉप शो था और मजा नहीं आया। हमारे इवेंट्स इस तरह क्यों जाते हैं? हमारे इवेंट नहीं थे, ये आईसीसी का इवेंट नहीं तो हमारी पहले जो हमारा ओपनिंग सेरेमनी हमारी बड़ी कमाल हुई, जैसे लेजर शो दिखाया था, सब कुछ उन्होंने हायर सुने उनको लेजर शो जो दिखाया था वो क्या था? कौन सा मजाक किया था? ऑन ऑफ वाला सारी गाड़ियों में टिटर मारा। लेजर शो करके दिखाएं, करिए लेजर शो। नहीं रहने लाइट वाला शो वाला। मेरे ख्याल में इस दफा उसकी कोई लाइव ब्रॉडकास्ट इन्होंने नहीं की, क्योंकि लास्ट टाइम जब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी तो माइक नहीं चल रहे थे, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था बीच में। लोग जो है वो एंकर सुट्टे पी रहे हैं, कोई चर्च बना रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, हर चीजें जो है वो चल रही थी। लोग नाम गलत ले रहे थे, ग्राफिक्स के ऊपर किसी और के नाम आ रहे थे, बाबर आजम की जगह पता नहीं आजम खान की शक्ल लगाई हुई थी। इस किस्म की सारी हरकतें हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी का शुभारंभ हो गया है, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी की सेरेमनी पाकिस्तान में हो गई है। लेकिन अब सेरेमनी को लेकर के पाकिस्तान की मीडिया ही पीसीबी के ऊपर सवाल उठा रही है और उदाहरण दे रही है भारत के अंदर शादियों की। मतलब कि इतनी सस्ती सेरेमनी, इतनी बकवास सेरेमनी, मतलब कि ऐसा प्रोग्राम तो भारत में शादियों में भी नहीं होता है। भारत की शादियां भी बहुत भव्य तरीके से होती हैं और दिखता है वहां पर, दिखाई पड़ता, मतलब जो भी सामान, जो भी चीजें, जो भी लोग आते हैं वो दिखाई पड़ते हैं कि क्या भव्य तरीके से कोई समारोह हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर किसी आईसीसी का टूर्नामेंट, इतनी गरीबी स्थिति, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरा समझ में नहीं आ रहा। वीडियो पूरा देखिएगा, काफी मजा आएगी। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए। मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। ओपनिंग सेरेमनी कोई बड़ी जबरदस्त अंदाज में शायद नहीं हो पाई है। एक शादी की तकरीब ही लग रही थी, लेकिन इसकी वजह क्या है? शादी की तकरीब में भी कुछ थोड़ा सा डिसिप्लिन होता है और लोग जो है वो बड़े एहतमाम से आते हैं। ये तो यूं लग रहा था कि जैसे कुछ जल्दी के अंदर कुछ काम नहीं होते कि यार फटाफट अनु मुका दो। ये वो मुकाना वाला काम सी जो कल हमने वहां पर देखा
कि एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी जिसको कहना चाहिए कि शायद कोई इशारा करके तो तालियां बजवा रहा था कि यार इस पर ताली भी बजा दो, ठीक है जैसे ना। वो स्कूल की असेंबली नहीं होती। हाँ, और एक बड़ा मुझे यूं लग रहा था कि जैसे कि मतलब उकताए हुए लोग नहीं होते, ऐसा जो था वो समा हुआ था। हालांकि इसको बड़ा खूबसूरत बनाया जा सकता था। और हाफिज साहब, इस लाहौर शहर के अंदर ही 5 टीमों के कप्तान भी जो थे वो मौजूद थे, उनको भी बुलाकर कम से कम भारत को यार ये बताया जा सकता था कि भाई अगर आपका कप्तान नहीं है तो जो हमारे पास यहाँ थे वो तो आज हमारी तकरीब में मौजूद कर रहे होंगे कि हम नहीं थे। इवन ये कि अगर चलो वो भी नहीं होते, अगर वो भी कुछ नहीं हो सकता था, तो हमारी वो टीम के जो डिफेंड करेगी अपने टाइटल को, कम से कम उसी को बुलाकर वहां खड़ा कर दिया जाता और कह दिया जाता कि ये वो नौजवान है जिनके लिए आपकी दुआओं की भी जरूरत है और ये पूरी कोशिश करेंगे। और वहां वो कहते कि हम अपना मन तन धन जो है वो लगा देंगे अपने टाइटल के लिए। एक खूबसूरती तो पैदा होती ना, लेकिन वहां तो ऐसा कोई एहतमाम ही नहीं था। वो एक छोटा सा उन्होंने सेगमेंट किया और वो भी इतना बोर कि उसमें वो जो 3 मेहमान बुलाकर सरफराज को बुलाकर बिठाया गया, ठीक है ना, है माइक्स का भी कोई फुकतान था, बहुत सारा कुछ था। और उसमें बुलाकर उन्होंने, मतलब सरफराज ने तो खैर बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और मेरे ख्याल में इस दफा उसकी कोई लाइव ब्रॉडकास्ट ही इन्होंने नहीं की, क्योंकि लास्ट टाइम जब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी तो माइक नहीं चल रहे थे, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था बीच में। लोग जो है वो एंकर सुट्टे पी रहे हैं, कोई चर्च बना रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, हर चीजें जो है वो चल रही थी। लोग नाम गलत ले रहे थे, ग्राफिक्स के ऊपर किसी और के नाम आ रहे थे, बाबर आजम की जगह पता नहीं आजम खान की शक्ल लगाई हुई थी। इस किस्म की सारी हरकतें हो रही थी। तो इस दफा ऐसा कोई मसला ना हो, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि भाई हम इस दफा लाइव ब्रॉडकास्ट ही नहीं करेंगे, शायद रिकॉर्ड करके उसके बाद शायद आज या कल उन्होंने लगा लिया हो, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है कि उन्होंने क्या किया उस फुटेज के साथ तो मुझे जरूर बता देना। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है इस मुल्क के अंदर, और बस इस मुल्क के अंदर सिवाय उसके हर चीज के ऊपर ही बातें हो रही हैं। हम लोग यहाँ पे बैठ के फिर भी कोई बात कर लेते हैं। सुनने में आया कि जी अब जहां पे बादशाह सलामत लगाते थे अपना दरबार, वहां पर स्टेज लगा हुआ था और गुलकार आ रहे थे। और गुलकार तो आए ही नहीं ना, गुलकार आए थे, नहीं आए, आतिफ असलम नहीं आए। ये हैरानगी वाली बात है। अलबत्ता जो बाकी थे, फारिस शफी वगैरह और बाकी जो थे, हाँ वो थी, और उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनकी असल आवाज भी लोगों ने सुनी। जुल्फी भी आए थे, जुल्फी भी थे, आई थिंक सो। हाँ, असल आवाज सुनी का क्या मतलब है? असल आवाज से मुराद है कि वो उस दौरान जो है ना वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये असल भी गाना इन्होंने गाया हुआ। तो खैर, आपको पता है कि लड़की ने गाना शुरू किया तो पीछे ओपनिंग सेरेमनी के माइक इशू भी थे, फुकदान भी था थोड़ा, हाँ वो वाला भी था। प्लस ये चीजें देखनी चाहिए प्रोडक्शन, खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आईसीसी को। ये आईसीसी का इवेंट था तो आईसीसी समय से बाहर है कि उन्होंने ये क्या भंड मारे हैं। और दूसरी चीज है कि आप जब भी कोई ऐसी सेरेमनी होती है तो ये मीडिया जो है खासतौर पर वो फ्रंट लाइन पे होता है। वो इसलिए होता है कि हम लोग जो है वो सारी चीजें देख के रिपोर्ट करें बर वक्त। इसीलिए तो आपको पीछे हम लोगों को रिपोर्ट ना करें। हम लोगों को लगाया हुआ था खुद लाइन, ठीक है। और क्या नहीं, अब आईसीसी अब माफी दे दिया। आईसीसी परफॉर्मेंस ऐसे सबसे अच्छी थी। फारिस शफी ने क्या गाया, उसका गाना तो बड़े परफॉर्मेंस जो थी वो सबसे अच्छी रोहा नदीम की थी। तो दोस्तों देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तान की जो मीडिया है पीसीबी के ऊपर बौखला रही है, मोहसिन नकवी के ऊपर बौखला रही है। इसने जैसे तैसे करके ईंट रोड़ा जोड़ जाड़ के जैसे तैसे स्टेडियम खड़े कर दिए। आईसीसी से एडवांस में पैसा लिया, जो इनका रेवेन्यू होता है, जो सालाना रेवेन्यू होता है वो पहले ले लिया, उसके स्टेडियम तैयार कराए। जर्जर स्थित में स्टेडियम तैयार कराए गए। बाहर से टिप टाप सही लग रहे हैं लेकिन अंदर से उनमें दम बिल्कुल नहीं है। खैर ये बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी बात हम लोग कर रहे हैं जो आपने वीडियो देखा है पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी की जो सेरेमनी हुई है उसके ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो सेरेमनी हुई है, इतनी सस्ती सेरेमनी भारत के अंदर शादियों में भी नहीं मनाई जाती है। मतलब कि भारत के अंदर जो शादियां होती हैं उसमें भी इतनी सस्ती तरीके से कोई समारोह नहीं किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर इतने सस्ते कलाकार है, मतलब एक तरीके से दिखता ही है कि गरीबी से युक्त ये देश है। वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ देश है ये। और कोई भी टूर्नामेंट हो ये अपने हिसाब से मनाते हैं। तो ऐसी सेरेमनी हमारे भारत में छोटे मोटे जो लोकल लेवल के टूर्नामेंट होते हैं, जिले लेवल के टूर्नामेंट होते हैं, उसमें भी सेरेमनी इनसे अच्छी होती है। जो जिले के बड़े से बड़े लोग होते हैं बुलाए जाते हैं, व्यवस्था का भी अच्छी करी जाती है। ये आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और मैं अगर गलत नहीं हूं तो 20-25 साल के बाद हो रहा है। इससे पहले कोई टूर्नामेंट आईसीसी में नहीं हुआ था, 20-25 साल पहले हुआ होगा। तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए था, ये दिखाना चाहिए था दुनिया में कि हमारे पाकिस्तान में भी काफी कुछ है। लेकिन ये अपनी फजीयत ही करवा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया जो है पीसीबी को गालियां दे रही है, पीसीबी का मजाक उड़ा रही है, पीसीबी के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। बाकी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही दोस्तों। इस चैनल के ऊपर मैं क्रिकेट और स्पोर्ट की वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो काफी मजेदार और काफी मेहनत से मैं बनाता हूं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।